नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और मैं प्रशांत यादव हमेशा के तरीके से आज भी लेके आ गया हूँ दैनिक जागरण। 19 अप्रैल के दैनिक जागरण में क्या क्या है ये जानते हैं। जल्दी से जान लेते हैं 10 मिनट में कि क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले गोली चलाने वाले यूनिस को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। बात है जहांगीरपुरी, जो कि दिल्ली का एक स्थान है। वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, तो वहाँ पर दोषियों को जब पकड़ने पुलिस गई तो वहाँ पर हमला हुआ। बस हमें इतना ही जानना ज़रूरी है। इसके बाद थोक महंगाई पर हुई है 14.55% की, मतलब थोक जो महंगाई है वो इतनी परसेंट बढ़ी है। तो जब थोक महंगाई इतनी बढ़ी है तो जो रिटेल होते हैं ना, छुटपुट वाला, उसकी महंगाई और बढ़ जाती है। बाकी कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर जिलों में मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अब होंगे देश के नए सेना प्रमुख। तो आपको पता ही है कि 30 अप्रैल को जो हमारे रनावने साहब हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह अब मनोज पांडे बनेंगे देश के नए सेना प्रमुख। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ब्रांच के सेना अध्यक्ष बनने वाले ये पहले अफसर हैं। तो ध्यान देना है, क्योंकि पहले बड़े बड़े बटालियन के या कुछ जो उनके फ्लाइंग ब्रांच से होते थे उनको ही इस तरीके के सेना प्रमुख पद दिए जाते थे, बट ये कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर ब्रांच के पहले अफसर है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ अन्य खबरों की, तो जैसे आपको पता ही है कि हिंदू एक्ट जो है उसमें अगर किसी को तलाक मिलता है तो जो महिलाएं होती हैं जिन्हें तलाक दिया जाता है उनको वर पक्ष जो है वो गुजारा भत्ता देता है। कुछ एलिमनी बोलते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो उनको हर महीने मिलती है या लमसम एक बार में ही दिया जाता है। ये ड्यूरिंग क्या कहते हैं, जब तलाक होता है वो दिया जाता है। तो मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, ये बोला गया है, लखनऊ हाई कोर्ट ने बोला है। और अगर इस तरीके से वो तलाक दिया जाता है उनको, तो उन तलाकशुदा महिलाओं को भी इस तरीके से उस कैटेगरी में रखा गया है कि उनको भी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया जाए। इसके बाद आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो मुफ्त बिजली मुहैया करा रही हैं देश में, अपने राज्य में। तो वही बोला जा रहा है कि मुफ्तखोरी के चक्कर में राज्यों की बहुत स्थिति बिगड़ रही है। जो कब होता है ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो उसी वजह से बोला जा रहा है कि डिस्कॉम कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है सरकार पर, और वो फिर मतलब अन्य जो विकास के कार्य हैं उन पर रुकावट डालता है। तो एक मतलब ये आगाह किया जा रहा है, एक रिपोर्ट है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी ये अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वहाँ सारी पॉलिटिकल बातें हैं और छोटी मोटी बातें हैं, या इस तरीके की बातें हैं जो होती ही रहती हैं। कभी किसी की झगड़ा होगा, कभी कुछ हो गया। यहाँ पे बात कर सकते हैं कि दिल्ली में बोला जा रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा अब निजी या जो वाणिज्यिक वाहन है उन पर रोड टैक्स बढ़ाया जाने की संभावना है। अभी तक तय नहीं है, बट संभावना है। तो जब इस तरीके का होगा तो टैक्स महंगे होंगे, रोड टैक्स महंगे होंगे, तो कारें भी महंगी हो सकती हैं। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं लेने का तो आप जल्दी ही ले लीजिए। बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बाकी ये कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल हैं, आप एक बार देख सकते हैं पॉज कर करके वीडियो को। इसके बाद बात करें अगर पेज नंबर 3 राजनीति के, तो यहाँ पे काफ़ी राजनीति की गई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बातों की जो हमें जानना चाहिए। कि स्वच्छता के क्षेत्र में हर दिन नई गाथाएं लिख रहा है देश। आपको पता ही है स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, वो देश में एक अजीब ही सोच लेके आया। तो आज हमारा देश स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने कहा है। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा हमें देनी पड़ रही है या हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है, और अच्छी बात है। बट उसके साथ खेलकूद भी ज़रूरी है, मोदी जी ने कहा है, क्योंकि हमें फिजिकल भी एक्टिव रहना है। इसके बाद सीबीआई अब इंटरपोल के बाल शोधन रोधी डेटाबेस का हिस्सा है। अब देखिए, इंटरपोल होता है इंटरनेशनल पुलिस, और सीबीआई अपना जो है अपने देश का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो क्या होता है कि सीबीआई का डायरेक्टली कनेक्शन जो होता है किसी देश के या अपने देश से, वो सीबीआई से होगा। अपने जैसे इस तरीके की जो जांच एजेंसीज हैं अपने देश में 3-4 हैं। एक तो रॉ हो गया, एक एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक सीबीआई। तो इंटरपोल जब बात करती है, इंटरनेशनल पुलिस जब बात करती है किसी भी मामले में, वो सीबीआई से ही अपने लिंक बनाएगी। वो ना रॉ से बात करेगी ना ही एनआईए से। एग्जाम्स में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इंटरपोल अगर देश में बात करेगा तो किस एजेंसी के साथ वार्तालाप करेगा, किस एजेंसी से अपने जो डेटाबेस है वो शेयर करेगा, तो वो है सीबीआई। बस इतना ही मुझे बताना था इस आर्टिकल में, इस वजह से मैंने ये आर्टिकल आपके साथ किया। अब इसका सुप्रीम कोर्ट अदालत नहीं जहां आदेशों से खेल सकें। एक ऐसी घटना हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्रिप्टो करेंसी घोटाला हुआ था, तो उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड ईडी को साझा करने के लिए बोला गया था, और ईडी ने ऐसा किया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि बच्चा समझे क्या, मतलब फ्लावर समझे है क्या। तो वही है कि फ्लावर नहीं समझना है। आप ये मत समझिए कि जिला अदालत है, ठीक है, माना तो माना, नहीं मानना मैं आना। हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम आपकी
हालत पतली कर देंगे। ये उनका कहने का मतलब मतलब कि आप जुडिशरी के सबसे उच्च स्तंभ को इस तरीके से नहीं मतलब इग्नोर कर सकते। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और है कि देश में अब जो आज़ादी के गुमनाम नायक थे, जिनको शायद लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और इतना महत्व नहीं दिया, हमारे इतिहास में दब के रह गए, अब उनको उजागर करने का मौका आया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को कि आप ऐसे नायकों को लाइए, उनके बारे में बताइए, ताकि लोगों को लगे कि एक आम आदमी भी कितना बड़ा हिस्सा था अपने देश की आज़ादी के पीछे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी ये कुछ खबरें हैं जो कि सियासी राजनीति से जुड़ी हुई हैं, ओत प्रोत लपोट करके हैं ये खबरें। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको और डिटेल से पढ़ना है तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैं काफ़ी स्लो स्लो इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर वैसे PDF आपको चाहिए तो आपको पता ही है, टेलीग्राम में जाके बी पॉजिटिव प्रशांत लिखना है। BE नहीं है, सिर्फ कैपिटल B है, सिर्फ एक B है, बी पॉजिटिव प्रशांत लिखिएगा, मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा और आपको PDF मिल जाएगी। बात करें राष्ट्रीय फलक की, तो आतंकियों ने चाय पी रहे पुलिसकर्मियों पर पीछे से दागी गोली। अरे भाई, अगर दम है तो सीने पे वार करो ना, सीने पे नहीं होता है। मूवी भी डायलॉग वही है। पुलवामा में ऐसा हमला हुआ है, काफ़ी ये मतलब इसको क्या ही बोले। हालांकि आतंकवादी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मतलब विजन रहित, मानव रहित, या बोल सकते हैं कि अमानवता से भरे हुए ऐसे लोग होते हैं। पीछे से मारे, आगे से मारे, क्या ही फर्क पड़ता है। बस वही है कि अगर आपको लड़ना है तो सामने से आके लड़िए ना, क्या पीछे से चोरों टाइप कर रहे हो। चलिए, इसके बाद है कि छग जो बीजापुर का एक स्थान है, वहाँ पे CPI CF कैंप पर नक्सली हमला हुआ, 4 जवान हमारे घायल हुए हैं। तो नक्सल भी एक भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। टाइम टाइम पे वो ऐसा कर जाते हैं कि काफ़ी तकलीफ हो जाती है। इसके बाद एक यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है कि अगर आपको गरीबी मिटानी है तो गांव में ही लोगों को रोज़गार दें। मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप ऐसा कुछ कीजिए कि वहीं पर उनको रोज़गार मिले। इससे गरीबी भी मिटेगी, सुंदरता भी आएगी और बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। सरकार इस बात पे काम भी कर रही है। इधर इसके बाद बिहार में कोरोना की जो सतर्कता डोज है वो मुफ्त करने का बोला गया। नीतीश कुमार ने कि जो सतर्कता डोज है वो भी हम मुफ्त में प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि कई से राज्य हैं जहाँ पर इसके पैसे लग रहे हैं। अगर बात करें आंकड़ों की, तो केंद्र ने कहा है कि केरल से कि आप प्रतिदिन अपने नवीनतम जो कोरोना के आंकड़े हैं उनको दीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा माहौल बदल रहा है। हालांकि डरने वाली बात नहीं, बट स्टिल सावधान रहने की तो ज़रूरत है ही। बात करें बिजनेस की, तो सोना 53,000, चांदी लगभग 70,000 और डॉलर जो है वो 76.25 पैसे का हो गया है। इसके बाद यहाँ पर है कर्ज से महंगा होने का दौर शुरू, SBI ने ब्याज दर बढ़ाई। तो MCLR होता है, जो लेंडिंग रेट होता है, जो कि क्या कहते हैं, बैंक को देता है अपना जो सेंट्रल बैंक है, वो जो अपने जो अलग बैंक्स होते हैं SBI करके, उनका जो रेट होता है वो 0.10% बढ़ गया है। तो अब हो सकता है क्या है, अब तो जो हमारे ब्याज होंगे, जब हम कुछ कोई ब्याज लेने जाएंगे, उसके भी रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद चीन की मांग, जो चीनी है, हमारी शुगर होती है, उसकी मांग बहुत बड़ी है। भारत, आपको पता ही, चीनी आयात करने मतलब निर्यात करता है। तो वही है कि 90 लाख टन निर्यात का अनुमान है कि इस बार हम निर्यात करेंगे चीनी को, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, और अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। बाकी ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो जैसे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी भारत में आ सकती हैं, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं वैचारिकी में। तो वैचारिकी में सबसे बड़ी बात यही है कि ये कहावत देख लीजिए कि अपने सुख के निर्धारक हम स्वयं हैं। तो अपने सुख को देखिए, सुख एक ऐसी मनोदशा है जिसमें हम अपने आप को बहुत ही खुश समझते हैं, या आप मतलब उच्चता का स्तर समझते हैं। तो वही है, क्योंकि हमारा दिमाग कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो डिपेंड करता है सुख को पाना या सुख मतलब खुश होना। इसके बाद सही दिशा में भारत अमेरिकी संबंध है, ये वैचारिकी में है। क्या है कि आपको पता है कि यूक्रेन संकट में दोनों का, भारत का और अमेरिका का, कहीं ना कहीं असहमति रही है, बट फिर भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अभी 2+2 वार्ता हुई, आपने देखा। इससे सबसे बड़ी सोच, मतलब बड़ा जो मैसेज पूरे विश्व को यही जाता है, या किसी भी इंसान को जाता है, कि अगर आप सुदृढ़ हैं, आप मजबूत हैं, तो आपके स्टेप्स आपकी मजबूती बनते हैं, ना कि आपकी कमजोरी। भारत सुदृढ़ देश है। भारत की जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों की आंखें लगी हुई हैं कि वहाँ पे आके अपने अच्छे क्या कहते हैं, जो उनका बिजनेस है वो उनके साथ करें। तो भारत पर कोई भी स्टेप लेगा, सारे लोग उससे हाथ ही मिलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और भारत को इस तरीके से अपनी कूटनीति, जो राजनीति है, वो करते रहना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बाकी इधर विचार विमर्श में अल्पसंख्यों पर थोड़े से बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर, ये बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट गिर रहा है और वो हो रहा है। तो ये टाइम है कि जो शेयर धारक है वो शेयर खरीद कर कुछ दिन वेट करें, ताकि आने वाले समय में उनको अच्छा
डिविडेंड या मुनाफा मिल सके। बाकी यहाँ पर है कि बरसात से पूर्व बन जाएगी अयोध्या के राम मंदिर की रिटर्निंग वॉल। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है वो काफ़ी जोरों से चल रहा है, तो उसी के तहत एक बात थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूक्रेन रसिया का युद्ध खतरनाक बर्बादी के मोड़ पर आ गया है। इतना ही बस हम बोलेंगे कि बस बंद करो, बहुत हो गया। दिदन दमकल जो मैच हुआ, बटलर ने फिर से एक बार शतक मारा है। बाकी मैच आपने अगर देखा होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, बट अंत में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ये सबसे बड़ी बात है कि जो वेदांत माधवन, जो कि आपको पता ही है कि आर माधवन के बेटे हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 800 मीटर फ्री स्टाइल जो तैराकी थी। तो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में वेदांत राघवन जी के बारे में। और एक छोटा साल का बच्चा बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर रहा है, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्टार का बच्चा है, एक मूवी स्टार का बच्चा है, और देखिए स्पोर्ट्स में कितना आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो हेड्स ऑफ करने का मन करता है। बात करें अगले पेज की, तो शतरंग में अपने अंतःकरण और अध्यात्म के बारे में बताया गया, कैसे अपने मन को और मस्तिष्क को हम शुद्ध रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये कुछ फिल्मी खबरें हैं आजकल के बारे में। यहाँ पर बोला गया कि इंदौर का एक नयाचार हुआ है, ऐसा रोबोट बना के तैयार किया गया है जो कचरे की छटाई करेगा, कि इलेक्ट्रिक कचरा क्या है या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वाला रहता है वो क्या है, गीला कैसा है, कचरा कैसा है, प्लास्टिक वाला कैसा है। तो ये बहुत अच्छी एक मतलब बोल सकते हैं कि तकनीकी का उदय हुआ है। इसके बाद रक्त वाहिकाओं के लिए फ़ायदेमंद है हल्दी। तो जनरली हम सब्जियों में भारत देश में तो हल्दी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट